नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था और विज्ञान दोनों अपने घुटने टेकते हैं। हिमालय की उन ऊंची चोटियों में जहां हवाओं में भी महादेव की गूंज सुनाई देती है, वहां स्थित है केदारनाथ धाम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर केवल पत्थरों और देवमूर्तियों से नहीं बनता? कुछ स्थान होते हैं जो अपने आप में एक जीवंत शक्ति है, एक रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली है। 16 जून 2013 की उस भयानक रात जब प्रकृति ने अपना तांडव मचाया, एक चमत्कार ने सारी दुनिया को चौंका दिया। जब हजारों टन का पानी और चट्टानें मंदिर की ओर बढ़ीं, तो अचानक एक विशाल शिला ने मंदिर के पीछे आकर सारे पानी को दो भागों में बांट दिया। आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिन्होंने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया, उन चमत्कारों की जिन्हें देखकर श्रद्धालुओं की आस्था और मजबूत हो गई, और उन रहस्यों की जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम। यह केवल एक संख्या नहीं है मित्रों। इस ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब है कि आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से आधी है। मंदिर के चारों ओर खड़े हैं 3 विशालकाय पर्वत: केदार पर्वत 22,000 फीट, खर्चकुंड 21,600 फीट और भरतकुंड 22,700 फीट। यह पर्वत श्रृंखलाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि देखने वाले को लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं यहां एक प्राकृतिक मंदिर बनाया हो। इन पर्वतों से निकलकर 5 नदियां बहती हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वर्णदरी। अकेली मंदाकिनी नदी ही इस क्षेत्र की जीवनदायिनी है। केदारनाथ मंदिर की स्थिति इतनी रणनीतिक है कि यह 3 पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है, इतनी दुर्गम जगह पर जहां आज भी पहुंचना चुनौती है, वहां हजारों साल पहले इतना भव्य मंदिर कैसे बना, जब ना तो आधुनिक मशीनें थीं, ना सड़कें थीं, ना हेलीकॉप्टर थे? यह पहला रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों के पास कौन सी तकनीक और ज्ञान था। अब मैं आपको ले चलूंगा उस भयानक रात में जब प्रकृति ने अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाया। 16 जून 2013। यह तारीख केदारनाथ के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई है। सुबह से ही मौसम अजीब था। हजारों भक्त अपनी यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोपहर तक बारिश शुरू हो गई थी और शाम तक यह तूफान का रूप ले चुकी थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो वर्षों से धीरे धीरे पिघल रहा था, अचानक तेजी से पिघलने लगा। इससे चौराबाड़ी झील का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने लगा। यह झील लगभग 105 किलोमीटर चौड़ी थी और इसमें लाखों लीटर पानी था। रात के 9 बजे के करीब चौराबाड़ी झील का प्राकृतिक बांध टूट गया। एक साथ अरबों लीटर पानी निकला और तेजी से केदार घाटी की ओर बढ़ने लगा। यह केवल पानी नहीं था, इसके साथ विशालकाय चट्टानें, पेड़, मिट्टी और मलबा भी था। मंदाकिनी नदी का जल स्तर सामान्य से 15 गुना बढ़ गया। कुछ ही घंटों में पानी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। 1 घंटे में ही पूरी केदार घाटी में तबाही मच गई। 15,000 से अधिक मकान, दुकानें, होटल और धर्मशालाएं मिनटों में बह गईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,748 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है। 4,200 गांव प्रभावित हुए और 1,10,000 लोगों को हवाई सेना द्वारा रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन अब आता है वह चमत्कार जिसने सबको हैरान कर दिया। जब यह प्रलय केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो अचानक एक विशाल चट्टान, जिसका वजन लगभग 1,000 मीट्रिक टन था, बाढ़ के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। ये चट्टान 20 फीट चौड़ी, 12 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी थी। ये इतनी सटीकता से रुकी कि इसने पूरे जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया, लेकिन मंदिर को छू तक नहीं पाया। इस चट्टान को लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। लेकिन यह नाम क्यों? क्योंकि स्थानीय मान्यता के अनुसार यह महाभारत के वीर योद्धा भीम की शक्ति का प्रतीक है। सवाल यह है, क्या यह केवल संयोग था? 1,000 टन भारी चट्टान का ठीक उसी जगह रुकना जहां मंदिर की सुरक्षा हो सके? भौगोलविद आज भी इसका जवाब खोज रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टान कम से कम 5 किलोमीटर दूर से आई थी,
लेकिन यह कैसे संभव है कि इतनी तेज धारा में बहने के बाद भी यह ठीक उसी जगह रुक गई जहां मंदिर की रक्षा हो सके। अब आइए जानते हैं वह कथा जो केदारनाथ मंदिर की नींव से जुड़ी है। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि मानवीय पश्चाताप और दिव्य क्षमा का अद्भुत उदाहरण है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन तक चले इस महासंग्राम में लाखों योद्धा मारे गए थे। पांडव विजयी थे, लेकिन उनके मन में गहरा दुख था। उन्होंने अपने ही भाइयों, गुरुओं और परिजनों से युद्ध किया था। युधिष्ठिर का मन विशेष रूप से भारी था। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने सगे भाइयों से युद्ध किया था। एक दिन वे श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे मधुसूदन, हमने अपने ही कुल का नाश किया है। भले ही यह धर्म युद्ध था, लेकिन इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, पांडवों, तुमने युद्ध में विजय तो पाई है, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा है। गुरुजनों और अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करने का पाप भारी है। इससे मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते हैं। इसके बाद पांडव द्रौपदी सहित भगवान शिव की खोज में निकले। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां नहीं मिले। फिर वे गुप्त काशी गए, वहां भी दर्शन नहीं हुए। दरअसल भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव आसानी से क्षमा पा जाएं। उन्हें लगता था कि पांडवों को अपने कर्मों का पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए वे नंदी बैल का रूप धारण करके हिमालय की ऊंची चोटियों में छुप गए। पांडव हार मानने वाले नहीं थे। वे हिमालय की हर गुफा, हर पहाड़, हर वन में महादेव को खोजते रहे। महीनों की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें केदार क्षेत्र में नंदी का झुंड दिखाई दिया। भीम ने एक चतुर युक्ति सोची। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने पैर पहाड़ के दोनों ओर इतने फैलाए कि कोई भी जानवर बीच से न निकल सके। सभी जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन एक बैल ने ऐसा करने से मना कर दिया। भीम समझ गया कि यही भगवान शिव हैं। जैसे ही उसने बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने तुरंत उनका पिछला हिस्सा, पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी पीठ पकड़ी है, इसलिए मैं यहां इसी रूप में स्थित रहूंगा। तभी से भगवान शिव केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग अन्य मंदिरों से अलग दिखता है। यह एक बैल की पीठ के आकार का है। पांडवों ने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया। कहा जाता है कि भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। यही है पंच केदार, और केदारनाथ इन सब में सबसे प्रमुख माना जाता है। 8वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, आदि शंकराचार्य। केरल के कलाड़ी गांव में जन्मे इस बालक ने मात्र 8 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और पूरे भारत की यात्रा करके धर्म का पुनरुद्धार किया। उस समय भारत में धर्म की स्थिति दयनीय थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। हिंदू धर्म में अंधविश्वास और कुरीतियां घर कर गई थीं। ऐसे समय में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। जब शंकराचार्य केदार क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर कई सदियों से बर्फ में दबा हुआ है। स्थानीय लोग इसके बारे में तो जानते थे, लेकिन मंदिर तक पहुंचना असंभव था। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने अपनी तपस्या की शक्ति से न केवल मंदिर को खोजा, बल्कि इसका पूर्ण पुनरुद्धार भी कराया। उन्होंने यहां नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था की और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में शामिल किया। शंकराचार्य की सबसे बड़ी देन थी 4 धाम की यात्रा की स्थापना। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 धाम स्थापित किए। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ। केदारनाथ को उन्होंने पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहां से शुरू होकर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर तक की यात्रा को एक पवित्र सर्किट का रूप दिया। शंकराचार्य ने केदारनाथ में पुजारियों की नियुक्ति की। आज भी केदारनाथ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से आते हैं। यह परंपरा
शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। सबसे चमत्कारी बात यह है कि मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। क्या यह संयोग था कि इतना महान दार्शनिक अपनी अंतिम यात्रा के लिए केदारनाथ को ही चुना, या फिर इस स्थान में वास्तव में कोई विशेष आध्यात्मिक शक्ति है? अब आइए उन वैज्ञानिक रहस्यों को समझते हैं जो केदारनाथ मंदिर को एक इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह मंदिर कम से कम 1200 साल पुराना है। मंदिर का निर्माण विशाल भूरे रंग के पत्थरों से किया गया है, जिन्हें केदार गणाइस कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का ग्रेनाइट है जो अत्यंत मजबूत होता है। हर पत्थर का वजन 6 से 8 टन तक है। ये पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि 20-30 किलोमीटर दूर से लाए गए हैं। अब सोचिए, 12,000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने भारी पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया होगा। लेकिन असली चमत्कार तो निर्माण तकनीक में है। पूरे मंदिर में किसी भी प्रकार के सीमेंट, चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक विशेष इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इस तकनीक में हर पत्थर को इस तरह तराशा गया है कि वे एक दूसरे में परफेक्ट फिट हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक जिगसॉ पजल के टुकड़े आपस में जुड़ते हैं। हर पत्थर में खांचे और उभार इस तरह बनाए गए हैं कि वे दूसरे पत्थर में बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। 2013 की भयानक बाढ़ के बाद आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों ने मंदिर की संरचना की जांच की। उन्होंने पाया कि मंदिर में 99% संरचना बिल्कुल सुरक्षित थी। यह आधुनिक इमारतों से भी बेहतर परिणाम था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने मंदिर की नींव की जांच की। उन्होंने पाया कि मंदिर की नींव 20 फीट गहरी है और यह ठोस चट्टान पर बनी है। नींव में भी वही इंटरलॉकिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है, जबकि भारत के अधिकांश मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बनते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह पूर्व पश्चिम होता तो 2013 की बाढ़ में जरूर नष्ट हो जाता। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मंदिर के पत्थरों पर कार्बन डेटिंग की। परिणाम चौंकाने वाले थे। पत्थरों की गुणवत्ता में सदियों बाद भी कोई गिरावट नहीं आई थी। मंदिर की छत भी एक चमत्कार है। यह पिरामिड के आकार में बनी है और इसमें भी बिना किसी सीमेंट के पत्थर जोड़े गए हैं। यह डिजाइन बर्फ के भार को सही तरीके से वितरित करता है। यह तकनीक आज भी एक रहस्य है। हमारे पूर्वजों के पास कौन सा ज्ञान था जो आज के वैज्ञानिकों के पास नहीं है? मित्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तथ्य जो शायद ही किसी को पता हो। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार केदारनाथ मंदिर 14वीं से 19वीं सदी तक, यानी लगभग 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ में दबा हुआ था। यह काल लिटिल आइस एज कहलाता है, जब हिमालय में असामान्य रूप से अधिक बर्फबारी हुई थी। इस दौरान तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम था और बर्फ साल भर नहीं पिघलती थी। केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर आज भी इस हिमयुग के निशान देखे जा सकते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानिक डॉक्टर विजय जोशी के नेतृत्व में की गई जांच में मंदिर की दीवारों पर पीली रेखाएं मिली हैं। ये रेखाएं हिमनदों के दबाव से बनी हैं। इसका मतलब यह है कि मंदिर के चारों ओर बर्फ इतनी जमी थी कि यह एक विशाल हिमनद ग्लेशियर का रूप ले चुकी थी। यह हिमनद धीरे धीरे खिसकता रहा और मंदिर की दीवारों पर दबाव डालता रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय मंदिर के ऊपर लगभग 100 फीट तक बर्फ जमी हुई थी। इस बर्फ का वजन हजारों टन था। एक सामान्य इमारत इतने भार से चूर चूर हो जाती। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने भारी दबाव के बावजूद भी मंदिर की संरचना में कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। न दीवारें टूटीं, न छत गिरी, न ही कोई दरार पड़ी। जब 19वीं सदी में मौसम में बदलाव आया और बर्फ पिघलने लगी तो मंदिर ठीक वैसे ही निकला जैसे 400 साल पहले था। मंदिर के अंदर की मूर्तियां, दीवारों पर की गई नक्काशी और यहां तक कि पूजा के बर्तन भी सुरक्षित थे। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इन 400 सालों में भी मंदिर के अंदर अखंड दीपक जलता रहा। जब बर्फ पिघली तो लोगों ने देखा कि दीपक अभी भी जल रहा था। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
आधुनिक इमारतें तो कुछ दशकों में ही टूट फूट जाती हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर ने 4 सदियों तक प्रकृति के इस कहर को झेला। यूनेस्को के विशेषज्ञ इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण चमत्कार कहते हैं। उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी इतनी सुरक्षित अवस्था में निकलना असाधारण है। क्या यह केवल बेहतर निर्माण तकनीक का परिणाम था या फिर इसमें कोई दैवीय शक्ति भी कार्य कर रही थी? केदारनाथ धाम का सबसे रहस्यमय चमत्कार है अखंड दीपक का निरंतर जलते रहना। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर साल घटित होने वाला एक जीवंत चमत्कार है। हर साल नवंबर महीने में जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं, तो मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर एक विशेष दीपक जलाते हैं। यह दीपक विशेष प्रकार के तेल और बाती से तैयार किया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट पूरी तरह सील कर दिए जाते हैं। शिवलिंग को गर्म कपड़ों से ढका जाता है और पूरा मंदिर बंद कर दिया जाता है। अगले 6 महीने तक कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाता। इन 6 महीनों में केदारनाथ में भयानक ठंड पड़ती है। तापमान माइनस 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी दहन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: ईंधन, ऑक्सीजन और उचित तापमान। केदारनाथ में सर्दियों के दौरान तीनों ही चीजें न के बराबर होती हैं। फिर भी जब अप्रैल मई में मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वह दीपक अभी भी जल रहा होता है। पुजारी सबसे पहले इस दीपक को देखते हैं और फिर पूजा शुरू करते हैं। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि यह दीपक विशेष प्रकार के तेल से भरा जाता है, लेकिन वे इसकी सटीक जानकारी नहीं देते। वे कहते हैं कि यह एक परंपरागत फॉर्मूला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह दीपक विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो बहुत धीमी गति से जलता है। इसमें शायद कोई विशेष वैक्स या ऐसा तेल हो जो कम ऑनिंग सीजन में भी जलता रहे। एक अन्य सिद्धांत यह है कि मंदिर के अंदर कोई प्राकृतिक गैस का स्रोत हो सकता है जो दीपक को जलाए रखता है, लेकिन अब तक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। तीसरा सिद्धांत यह है कि मंदिर के अंदर का तापमान बाहर से अलग हो सकता है। शायद पत्थरों में कोई ऐसा गुण हो जो अंदर का तापमान स्थिर रखता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार दीपक की लौ की दिशा से पता चलता है कि आने वाला साल कैसा होगा। अगर लौ स्थिर है तो साल अच्छा होगा, अगर कंपती है तो किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत है। 2013 में जब मंदिर के कपाट खुले तो दीपक की लौ तेजी से कांप रही थी। कुछ महीने बाद ही वह भयानक आपदा आई जिसने पूरी केदार घाटी को हिला दिया। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही केदारनाथ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा तथ्य जो आपको चकित कर देगा। अगर आप भारत का नक्शा उठाकर देखें तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। भारत के प्रमुख शिव मंदिर लगभग 69 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित हैं। यह केवल 1 या 2 मंदिर की बात नहीं है, बल्कि पूरी एक श्रृंखला है। केदारनाथ से शुरू करते हैं तो यह श्रृंखला इस प्रकार है: सबसे उत्तर में उत्तराखंड का केदारनाथ, फिर मध्य प्रदेश में कालेश्वर और ओंकारेश्वर, उसके बाद उज्जैन का महाकालेश्वर और अंत में सबसे दक्षिण में तमिलनाडु का रामेश्वरम। यदि आप नक्शे पर इन सभी मंदिरों को जोड़ें तो एक लगभग सीधी रेखा बनती है। यह रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण तक काटती है। यह केवल संयोग नहीं हो सकता। प्राचीन काल में जब जीपीएस या आधुनिक मैपिंग तकनीक नहीं थी, तो हमारे पूर्वजों को इस भौगोलिक संरेखण की जानकारी कैसे थी? उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र भार्गव का मानना है कि इन मंदिरों की स्थापना में अक्षांश और देशांतर का पूरा ध्यान रखा गया था। यह किसी उच्च स्तरीय गणितीय और खगोलीय ज्ञान का परिणाम है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार दुनिया में कुछ विशेष ऊर्जा रेखाएं, एनर्जी लाइंस होती हैं, जिन्हें ले लाइंस कहा जाता है। इन रेखाओं पर स्थित स्थानों में विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। इंग्लैंड के स्टोनहेंज, मिस्र के पिरामिड और पेरू के माचू पिच्चू भी ऐसी ही ऊर्जा रेखाओं पर स्थित हैं। दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताओं ने अपने धार्मिक स्थल इन रेखाओं पर बनाए हैं। भारतीय परंपरा में इसे नाड़ी मंडल और वास्तु चक्र के रूप में जाना जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने
इन ऊर्जा प्रवाहों को समझकर ही मंदिरों की स्थापना की थी। 69 डिग्री देशांतर पर स्थित यह शिव मंदिर एक विशाल आध्यात्मिक चक्र बनाते हैं। केदारनाथ इस चक्र का सबसे उत्तरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि यह रेखा पूरे भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित रखती है। जब भी इस रेखा पर कोई समस्या होती है तो पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। 2013 की केदारनाथ आपदा को भी कुछ लोग इसी संदर्भ में देखते हैं। क्या यह प्रकृति का संकेत था कि हम अपनी आध्यात्मिक विरासत की उपेक्षा कर रहे हैं? आधुनिक भौतिक विज्ञान भी मानता है कि पृथ्वी पर चुंबकीय रेखाएं होती हैं। शायद हमारे पूर्वजों ने इन्हीं चुंबकीय रेखाओं को आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में समझा था। केदारनाथ से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और रहस्यमय कथा है जो हर शिव भक्त को प्रेरणा देती है। यह घटना उस समय की है जब केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। हर साल नवंबर महीने में भैया दूज के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होती और श्रद्धालुओं का आना जाना भी बंद हो जाता है। पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और जीवन थम सा जाता है। एक बार की बात है, एक परम शिव भक्त कई दिनों की कड़ी यात्रा करके केदारनाथ पहुंचा, लेकिन वह इतना विलंब से पहुंचा कि मंदिर के कपाट पहले ही बंद हो चुके थे। स्थानीय लोगों ने उसे बताया कि अब अगले 6 महीने तक मंदिर नहीं खुलेगा। भक्त का मन टूट गया। उसने कहा, मैंने इतनी दूर से यात्रा की है, क्या भोलेनाथ के दर्शन के बिना ही वापस जाना पड़ेगा? स्थानीय लोगों ने उसे समझाया कि यहां रुकना खतरनाक है, बर्फबारी शुरू हो जाएगी और रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन भक्त ने कहा, मैं यहीं रुकूंगा, भले ही मंदिर बंद हो, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो यहीं हैं। वह भक्त मंदिर के बाहर ही बैठकर भजन कीर्तन करने लगा। रात का समय था, तेज हवा चल रही थी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। तापमान 0 से नीचे था। भक्त ठिठुर रहा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह लगातार हर हर महादेव का जाप करता रहा। रात के करीब 12 बजे अचानक भक्त ने देखा कि एक अघोरी साधु उसकी तरफ आ रहा है। अघोरी की पूरी देह पर भस्म लगी थी, लंबी जटाएं थीं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में डमरू था। अघोरी ने भक्त से पूछा, इतनी ठंड में यहां क्यों बैठे हो? मंदिर तो बंद है। भक्त ने कहा, महाराज, मैं अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया हूं। मंदिर भले ही बंद हो, लेकिन मेरे शिव तो यहीं हैं। मैं यहीं बैठकर उनकी आराधना करूंगा। अघोरी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि शिव केवल मंदिर के अंदर हैं? भक्त ने कहा, नहीं महाराज, शिव तो सर्वत्र हैं, लेकिन यह स्थान विशेष है। यहां उनकी उपस्थिति अधिक अनुभव होती है। अघोरी ने कहा, अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां तुम्हें शिव के वास्तविक दर्शन होंगे। भक्त अघोरी के साथ चल पड़ा। अघोरी उसे मंदिर के पीछे एक गुफा में ले गया। वहां अघोरी ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं यहां कई सालों से तपस्या कर रहा हूं। अघोरी ने भक्त को बैठाया और कहा, अब तुम ध्यान लगाओ और शिव का स्मरण करो। जैसे ही भक्त ने आंखें बंद कीं, उसे एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। अचानक उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। भक्त को समझ आ गया कि यह अघोरी और कोई नहीं, स्वयं महादेव हैं। भक्त ने जब आंखें खोलीं तो अघोरी वहां नहीं था। केवल हवा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब ग्रामीण भक्त को ढूंढने आए तो उन्होंने देखा कि वह गहरी समाधि में बैठा है और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज है। यह कथा बताती है कि शिव की भक्ति मात्र मंदिर के कपाट खुलने पर निर्भर नहीं करती। सच्ची भक्ति के सामने सारी बाधाएं छोटी हैं। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के पास होते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों। केदारनाथ से जुड़ी एक और रहस्यमय कथा है भैरवनाथ की। भैरव भगवान शिव का एक विकराल रूप है जो रक्षक के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ के पास ही भैरवनाथ का एक छोटा मंदिर है। मान्यता के अनुसार जब केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो भैरवनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों की रातों में अक्सर मंदिर के आसपास घंटियों की आवाज और मंत्रों का जाप सुनाई देता है। कई बार रहस्यमय प्रकाश भी दिखाई देता है, लेकिन जब लोग देखने जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने बर्फीली रातों में
एक रहस्यमय आकृति को मंदिर के चारों ओर घूमते देखा है। वह आकृति अत्यंत तेजस्वी होती है और उसके हाथ में त्रिशूल होता है। वे मानते हैं कि यह भैरवनाथ हैं जो रात में मंदिर की रक्षा करते हैं। एक बार की घटना है। कुछ चोरों ने सोचा कि मंदिर बंद है तो वे अंदर जाकर कुछ कीमती सामान चुरा सकते हैं। जब वे रात में मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें एक भयानक गर्जना सुनाई दी। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल काय आकृति उनके सामने खड़ी है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और हाथ में त्रिशूल था। चोर डर के मारे भाग खड़े हुए। अगले दिन जब ग्रामीणों को पता चला तो वे समझ गए कि भैरवनाथ ने मंदिर की रक्षा की है। इसके बाद कभी किसी ने मंदिर के साथ छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं की। जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो अंदर सब कुछ साफ सुथरा मिलता है। 6 महीने तक कोई इंसान अंदर नहीं जाता, फिर भी धूल तक नहीं होती। शिवलिंग चमकता रहता है और फूलों की खुशबू आती रहती है। पुजारी बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात भर पूजा पाठ किया हो। दीपक की रोशनी में कोई गतिविधि का आभास होता है और हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। 2013 की आपदा के दौरान भी एक अद्भुत घटना हुई। जब चारों ओर तबाही मची थी तब भैरवनाथ के मंदिर के आसपास के लोगों ने देखा कि एक तेज प्रकाश मंदिर के चारों ओर घूम रहा था। वे मानते हैं कि भैरवनाथ ने उस रात भी मुख्य मंदिर की रक्षा की। वैज्ञानिक इसे स्थानीय मान्यता मानते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह अटूट विश्वास का विषय है। वे मानते हैं कि भैरवनाथ की कृपा से ही केदारनाथ मंदिर हमेशा सुरक्षित रहता है। आज भी जब लोग केदारनाथ जाते हैं तो वे पहले भैरवनाथ के दर्शन करते हैं और फिर मुख्य मंदिर में जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज केदारनाथ धाम को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ता पर्यटन, सोशल मीडिया का प्रभाव और अनियंत्रित विकास इस पवित्र स्थल की मूल पहचान को खतरे में डाल रहा है। 2024 में केवल मई महीने में ही 75,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। 2019 में यह संख्या 35,000 थी, जो अब दोगुनी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केदारनाथ की नाजुक पारिस्थितिकी इतने भार को सह सकती है? हेलीकॉप्टर सेवा, वीआईपी दर्शन और लग्जरी होटलों ने केदारनाथ को एक पर्यटन स्थल बना दिया है। आज लोग यहां रील बनाने, शादी की फोटोशूट करने और सेल्फी लेने आते हैं। मंदिर के अंदर भी लोग वीडियो बनाते हैं, जो पवित्रता के विपरीत है। 2018 में केदारनाथ फिल्म आने के बाद युवाओं में इस स्थल की लोकप्रियता और बढ़ गई। लेकिन इस लोकप्रियता का एक नकारात्मक प्रभाव यह हुआ है कि लोग इसे एक फिल्मी लोकेशन की तरह देखने लगे हैं। हिमालय के भूविज्ञानी चेतावनी दे रहे हैं कि अत्यधिक निर्माण कार्य और भीड़ से केदार क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति अस्थिर हो रही है। रास्ते चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। केदारनाथ से गुप्त काशी तक का रास्ता अब पूरी तरह बदल गया है। जहां पहले केवल पैदल रास्ता था, वहां अब 4 लेन सड़क बन रही है। इसके लिए हजारों पेड़ काटे गए हैं और पहाड़ों को तोड़ा गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि 2013 जैसी आपदा दोबारा आ सकती है अगर हमने विकास और संरक्षण के बीच संतुलन नहीं बनाया। उनका कहना है कि हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है जो अभी भी बन रही है, इसलिए यहां अतिरिक्त निर्माण खतरनाक है। स्थानीय समुदाय भी परेशान है। पारंपरिक रूप से केदारनाथ एक शांत ध्यान और तपस्या का स्थल था। यहां आने वाले लोग महीनों तक तपस्या करते थे, लेकिन अब यहां शोरगुल, भीड़भाड़ और व्यावसायीकरण का माहौल है। पानी की समस्या भी गंभीर है। इतने अधिक पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। कई बार पानी की किल्लत के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। कचरे की समस्या भी बढ़ रही है। हर दिन टनों कचरा निकलता है, जिसे ठिकाने लगाना मुश्किल है। प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। कई संत और आध्यात्मिक गुरु चिंता जता रहे हैं कि केदारनाथ अपनी मूल पहचान खो रहा है। वे कहते हैं कि मंदिर केवल दर्शन की जगह नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धिकरण का स्थान है। सरकार को एक कठिन निर्णय लेना होगा। क्या विकास के नाम पर हम अपनी सबसे पवित्र विरासत को खो देंगे या फिर संरक्षण को प्राथमिकता देंगे? कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि केदारनाथ की यात्रा को सीमित करना चाहिए।
दिन में केवल एक निश्चित संख्या में लोगों को अनुमति देनी चाहिए। साथ ही पर्यावरण शुल्क भी बढ़ाना चाहिए। मित्रों, केदारनाथ धाम की इस दिव्य यात्रा के अंत में हम पाते हैं कि यह स्थान केवल पत्थरों और मूर्तियों का संग्रह नहीं है। यह हमारी सभ्यता की गौरव गाथा है, हमारे पूर्वजों के अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है और प्रकृति के साथ तालमेल का जीवंत उदाहरण है। 2013 की आपदा में भीमशिला का चमत्कार हमें दिखाता है कि प्रकृति और अध्यात्म के बीच एक अदृश्य संबंध है। 400 साल तक बर्फ में दबे रहना हमें बताता है कि अच्छी नींव पर बनी चीजें समय के थपेड़ों को सह लेती हैं। अखंड दीपक का रहस्य हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था कभी नहीं बुझती। 69 डिग्री देशांतर की श्रृंखला हमें दिखाती है कि हमारे ऋषियों के पास कोई दिव्य ज्ञान था जिसे आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ सके हैं। अघोरी के रूप में शिव के दर्शन की कथा हमें बताती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के पास हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों। और भैरवनाथ की रक्षा की गाथा हमें सिखाती है कि दिव्य शक्तियां हमेशा अच्छाई की रक्षा करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह है कि विकास और संरक्षण दोनों साथ चल सकते हैं। हमें केदारनाथ को सुलभ बनाना है, लेकिन इसकी पवित्रता को नष्ट नहीं करना है। हर आने वाले श्रद्धालु को यह समझना होगा कि वे केवल पर्यटक नहीं हैं, बल्कि एक पवित्र परंपरा के वाहक हैं। केदारनाथ में आकर सेल्फी लेना या रील बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपने आप से मिलना और प्रकृति के साथ तालमेल बनाना। केदारनाथ हमसे प्रश्न करता है, क्या हम अपनी प्राचीन विरासत को संभालने के काबिल हैं? क्या हम विकास के नाम पर अपनी आत्मा को खो देंगे? जब तक केदारनाथ की चोटियों में बर्फ गिरेगी, जब तक मंदाकिनी नदी बहेगी, जब तक हिमालय खड़ा रहेगा, तब तक यह पवित्र धाम हमसे यही सवाल करता रहेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि केदारनाथ की पवित्रता को बनाए रखेंगे। इसे एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तीर्थ के रूप में देखेंगे। केदारनाथ के ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में कुछ चीजें आज भी विज्ञान की पहुंच से परे हैं, और शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह स्थान हमें सिखाता है कि आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। केदारनाथ में जो चमत्कार होते हैं वे हमारी समझ को बढ़ाते हैं और हमें नम्र बनाते हैं। हर हर महादेव। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि केदारनाथ के कौन से रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर आपने कभी केदारनाथ की यात्रा की है तो अपने अनुभव भी शेयर करें। आप सभी के दर्शन जल्दी हों, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।